नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का आपका ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो है आज चैप्टर नंबर 11 बैंकिंग का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो हमने इसका 2 पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, तो आज हम इसका तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 113 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पार्ट 3 का, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 114 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया। तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन आपका 115 है, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द सेविंग्स इन इंडिया। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाउस होल्ड सेक्टर। क्वेश्चन 116 है, द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो आपका जो है राइट आंसर 116 का है ऑप्शन नंबर डी, 1982। क्वेश्चन आपका 117 है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ दिस बैंक इज। तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4213। तो पहला आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपका लीड बैंक प्लान, तीसरा आपका है जो है रीजनल रूरल बैंक, और चौथा आपका है नबार्ड। ठीक है, तो ये आपका है सबसे पहला आपका स्टेट बैंक इंडिया, उसके बाद लीड बैंक प्लान, और तीसरा आपका रीजनल रूरल बैंक, और लास्ट में आपका नबार्ड। क्वेश्चन नंबर 118 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट स्कीम। तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 are right. The scheme was launched by the State Bank of India. It was intended for the state Indian only. यह भी आपका सही है। कुछ 119 है, the term plastic money applies to। तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड्स मेनली इशूड बाय द बैंक। कुछ आपका 120 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनलाइज 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स इन द ईयर। तो 20 का राइट 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1969। क्वेश्चन नंबर 121 है, पैन कार्ड issued by the income tax department cannot be used for which of the following purposes। तो आपका 121 का राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रूफ ऑफ ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। क्वेश्चन आपका 122 है, मोहम्मद यूनुस हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2006 इज अ सिटीजन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। 123 है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 124 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर द कमर्शियल बैंक। तो 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 125 है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन द कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसएलआर। क्वेश्चन 126 है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी इन ओनर्स। तो 126 का राइट ऑप्शन बी, रेपो रेट। 127 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स गिव लॉन्ग टर्म लोन टू एग्रीकल्चर। तो 127 का राइट ऑप्शन मेरे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन आपका 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया। तो 128 का राइट ऑप्शन बी, टाइम डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एफएक्स इंस्टीट्यूशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एफएक्स इंस्टीट्यूशन। तो आपका 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन 130 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन 131 है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए इन कमर्शियल बैंक मींस। तो 131 का राइट ऑप्शन नंबर सी, लोन्स इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड। 132 नंबर क्वेश्चन है, द बैंक रेट इज द रेट एट विच। तो 132 का राइट ऑप्शन नंबर सी, द आरबीआई गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो 133 का राइट ऑप्शन नंबर है टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफर्स टू। तो 134 का राइट ऑप्शन नंबर है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। कोई आपका 135 है, एज इंक्रीज इन सीआरआर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इन। तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी।
क्वेश्चन आपका 136 है, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट, तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। क्वेश्चन आपका 137 है, नरसिम्हन कमिटी इज रिलेटेड टू, तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैंक हैव सेक्टर रिफॉर्म। क्वेश्चन आपका 138 है, व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल वर्ल्ड बैंक फॉर्म, तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 1975। क्वेश्चन नंबर आपका 139 है, व्हेन वाज द नबार्ड फॉर्म, तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 1982। क्वेश्चन आपका 140 है, a proportion of the total deposit and reserve of the commercial bank with the Reserve Bank of India is called, तो 142 correct answer option number D, cash reserve ratio। 141 है, in which year was the Reserve Bank of India established, 141 correct answer option number A, option number 1935। क्वेश्चन नंबर 142 है, बैंक रेट इज द रेट, तो बैंक रेट इज द रेट, तो 142 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 143 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 143 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, प्राइम लेंडिंग रेट। क्वेश्चन आपका 144 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, तो लिस्ट 1 आपका ऑर्गेनाइजेशन है और लिस्ट 2 आपका ईयर ऑफ फाउंडेशन है, तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ठीक है, जैसा आपका दिया वैसे ही मिलाना है। ठीक है, तो आपका है IFCI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, और ICICI का 1955, और IDBI का 1964, और एक्जिम बैंक आपका 1982 में। ठीक है, तो IFCI 1948, ICICI बैंक 1955, IDBI 1964 और एक्जिम बैंक 1982। क्वेश्चन आपका 145 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका राइट आंसर है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 145 का राइट ऑप्शन नंबर है 1 and 2 आर राइट, तो इट इज अ बैंकर ऑफ द सेंट्रल बैंक, इट इज अ बैंकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका सही है, और इट फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये आपका दोनों सही है, तो बाकी ये दोनों आपका गलत है। कुछ हमें 146 है, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज मैनेज बाय इंडियंस आर फाउंड in India the bank of limited liabilities managed by Indians and founded in 1881 was, so 146 correct option B was Awadh Commercial Bank। कुछ 147 है, which of the statement given are correct, तो 147 correct answer है ऑप्शन नंबर C 1 and 2 are the National Housing NHB as the apex institution of housing finance in India was set up as a wholly owned the subsidiary of the Reserve Bank of India RBI। second आपका है The Small Industry Development Bank of India (SIDB) was established as a wholly owned subsidiary of the Industrial Development Bank of India। ठीक है, दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 148 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, 148 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही है, वन ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949, आपका दूसरा गलत है। क्वेश्चन आपका 149 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक, तो आपका 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। क्वेश्चन आपका 150 है, द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB was set up in India as a wholly owned subsidiary of which one of the following, तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 151 है, लार्ज बैंक ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच, तो 151 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और 1 2 3 आपका सही है, ABN एम्ब्रो बैंक। ठीक है, तो आपका इसका राइट है नीदरलैंड। ठीक है, बार्कलेस बैंक आपका यूके का है, और कुकमीन बैंक आपका साउथ कोरिया का है। क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स द मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, 152 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 153 है, इन इंडिया the interest rate on saving accounts in all nationalized commercial bank is fixed by, तो 153 का राइट आंसर ऑप्शन में डी, none of the above। 154 नंबर क्वेश्चन है, when the Reserve Bank of India announces an increase on the of the cash reserve ratio CRR, what does it mean, तो 154 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, the commercial banks will have less money to lend। 155 है, with reference to the institution of banking ombudsman in India which one of the following statement is not correct, तो 155 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, the orders passed by the banking ombudsman are final and binding on the parties concerned। तो 156 है, with reference to India consider the following, तो which of the above can be considered as a step taken to achieve the financial inclusion in India, तो 156 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
1 2 3 आपका तीनों सही है, ठीक है। तो स्टेप टेकन टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, तो पहला आपका है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक और अडॉप्शन ऑफ विलेज बाई बैंक ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 157, व्हाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 157 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर राइट, ऑप्शन ओनली 1 सही आपका। The teaser loans are considered to be an aspect of subprime lending and banking may be exposed to the risk of defaulter in futures. Or in India, the teaser's loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs who set up manufacturing of export unit. यह गलत है। कुछ आपका 158 है, इंडिया which of the following have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities, तो आपका जो है 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कॉमर्शियल बैंक। Number 159 है the lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to the lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to, तो 159 का राइट ऑप्शन नंबर है more liquidity in the market। कुछ आपका 160 है the basic aim of lead bank scheme is that, तो 160 का राइट ऑप्शन नंबर सी individual banks should adopt particular district for intensive development, the basic aim of lead bank scheme is that individual banks should adopt particular district for intensive development। क्वेश्चन 161 है which of the following is not included in the asset of a commercial bank of India, तो 161 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।